स्टार्ट। हेलो दोस्तों, तेज किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी बताने वाले हैं और आप सभी को जो है इस समय बहुत ही बड़े पैमाने पे प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना चल रही है, जिसमें सभी घरों पे जो भी विद्युत कनेक्शन धारक हैं उनके सभी घरों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं और उनकी जो बिजली का बिल है उसे कम किया जा रहा है और उसमें उनका जो है खर्च भी बहुत कम आएगा। और साथ ही साथ इस योजना के बारे में आपको पूरा बताते हैं, कितनी लागत आती है और कैसे यह आप लगवा सकते हैं, किन के माध्यम से आप लगवा सकते हैं सभी जनपद में। और यह पूरा ऑल इंडिया स्तर पर जो है सूर्य घर योजना जो यह चल रही है, सभी जितने भी विद्युत धारक कनेक्शन धारक हैं उनके घरों पर 1 किलोवाट 2 किलोवाट 4 किलोवाट जितने भी आप चाहते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार जो है सोलर पैनल लगवा सकते हैं। तो उन्हीं के माध्यम से आपको हम पूरी यह जानकारी दिलाते हैं, कितना खर्च लगेगा और कैसे लगा सकते हैं और कितने सालों तक यह काम करता है। जो हमारे अमेठी जनपद में अमेठी हरित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बड़े पैमाने पे जो है यह काम कर रही है, तो वह किसानों के लिए इस समय बड़े पैमाने पे जो है जागरूकता के साथ साथ वह काम भी कर रही है, किसानों को जोड़ रही है। तो उनके सभी भी जो भी किसान हैं उनके अगर बिजली कनेक्शन है और उनके विद्युत है, अगर उनके पास पर्याप्त जगह है तो उनके लिए जो है बहुत ही अच्छी योजना है। और उनका जो है सोलर पैनल के बारे में पूरा एक विस्तार से जानकारी दिलाते हैं, तो उनसे आपको सर से परिचय कराते हैं और पूरी जानकारी आपको हम दिलाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार तेज जी। मैं जी आप बताइए सर, ये जो योजना चल रही है सूर्य घर योजना, यह कैसी है और किसके क्या क्या फायदे हैं कि सभी विद्युत कनेक्शन धारकों के लिए? तेज बहादुर जी, मैं सबसे पहला अपना परिचय बता दूं। जी मेरा जी जी नाम सतीश कुमार मिश्रा है और जी अमेठी हरित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जी एक जी एफपीओ है। जी जी तो एफपीओ में बहुआयामित कार्य होते रहते हैं। तो जी बीच में ये हमें जानकारी मिली और जानकारी मिलने के बाद हम प्रयास किए कि कम से कम, क्योंकि हमारा किसान भी ऑलरेडी रेजिडेंशियल है, जी रेजिडेंशियल, जी क्योंकि उसके पास भी घर है घर है तो और कनेक्शन है बिजली का। कनेक्शन है बिजली का, तो जी क्यों ना जी हम यहाँ लग करके और किसानों को ये सुविधा मुहैया कराएं और हाउस होल्ड को ये सुविधा मुहैया कराएं। जी जी तो मैं आपको बताऊं कि यह प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के नाम से यह योजना चल रही है जी 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 और ये एमएनआरई से अप्रूव्ड है जी जी और यूपी नेडा से अप्रूव्ड है। तो इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कुछ परसेंट सब्सिडी जो है नेशनल पोर्टल आपको देता है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। कुछ परसेंट सब्सिडी जो है यूपी नेडा देती है, मीन्स स्टेट गवर्नमेंट देती है। जी जी तो इसमें क्या है कि ये ऑन ग्रिड योजना है। जी जी सोलर चूंकि जो है एक ऑफ ग्रिड सोलर होता है और एक ऑन ग्रिड सोलर होता है। जी ऑफ ग्रिड में मैं बता दूं सबसे पहले आपको कि ऑफ ग्रिड बहुचर्चित है। ऑफ ग्रिड का मतलब ये होता है कि सोलर इंस्टॉल हो गया, इन्वर्टर लग गया, उसके बाद में वहाँ बैटरी बैकअप की व्यवस्था हो गई जी जी और वो जो है ऑलरेडी लगातार बिजली जाने के बाद वो बैकअप दिया करता है और आपका काम सुचारू रूप से चलता है। जी ऑन ग्रिड मीन्स क्या हो गया, ऑन ग्रिड का मतलब क्या हो गया कि जो ऑलरेडी हम डिस्कॉम से बिजली परचेज करते हैं, हमारा बिल आता है, तो बिल का एक पैमाना होता है। बिल का एक पैमाना होता है कि यूनिट में बिल आता है और हमारे सोलर का ही पैमाना है कि सोलर भी यूनिट में बिजली को बनाता है। तो अब क्या है कि यहाँ आपको जानकारी दे दें कि हमारा जो सोलर है 5 से 6 यूनिट बिजली 1 किलोवाट बनाता है। जैसे मान लीजिए हम 2 किलोवाट का कनेक्शन है हमारे पास, तो हमें 2 किलोवाट ही बिजली जो ये सोलर का कनेक्शन मिलेगा। हम 2 किलोवाट की ही सब्सिडी उस पर ले पाएंगे। जी तो क्या होगा कि 6 दूनी 12 यूनिट जो है हमारा सोलर बनाएगा और आप जैसे मान लीजिए इनके 300 यूनिट बिजली एक महीने में कंज्यूम करते हैं, तो 360 यूनिट हमारा जो है सोलर बनाएगा और 300 यूनिट आपने कंज्यूम किया। तो जो बची हुई यूनिट है, कितनी यूनिट बची? 60 यूनिट। 60 यूनिट। 60 यूनिट ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, जी वो डिस्काम को चली जाएगी। उसके बाद में क्या होगा कि अगले महीने इनकेस आप 350 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं और हमारा सोलर जो है 360 बिजली बनाया हुआ है, या 400 यूनिट बिजली कंज्यूम करते हैं, तो जो बची हुई यूनिट होगी जो डिस्काम को ट्रांसफर है, वो यूनिट एडजस्टमेंट होके बिल में एडजस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया बिजली का बिल आपका जीरो हो गया। अब वो हमें धोखा भी नहीं करना है, क्योंकि हमें कंज्यूमर को साफ साफ बताना है कि 100% बिजली माफ। लोग बताते हैं कि 100% बिजली माफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो इसका रेंट है, क्योंकि जब आप कनेक्शन करवाते हैं और मीटर इंस्टॉल करवाते हैं
आपका उसका जो रेंट है वो रेंट ऑलरेडी आएगा। रेंट तो ऐड होगा ना, चूंकि उसकी सुविधा आपने ली है तो रेंट तो ऐड होना जरूरी है। उसके बाद में आपका बिल कम हो जाएगा। अगर हम इसी को रेशियो में जोड़ें तो एक बहुत बड़ी बचत हमारी होती है। अब तेज बहादुर जी बात करें हम सब्सिडी की, तो हमें 2 किलोवाट पे कितनी सब्सिडी मिल रही है और 3 किलोवाट पे कितनी सब्सिडी मिल रही है, इसके बारे में हम आपको बताएं। इस और उसकी लागत क्या आएगी, एक्चुअल लागत क्या आएगी, उसके भी बारे में आपको हम बताएंगे। अगर हम 2 किलोवाट का कोई सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं तो 60,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, बहुत बड़ा अमाउंट है। और 30,000 रुपये स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। लागत इसकी आती है अमूमन है, चूंकि सोलर्स के जो रेट हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। तो इसके बिहाफ पे हमने जो रेट निकाला है गवर्नमेंट के टैली से, जो रेट निकाला है 1,30,000 रुपये टोटल। इसमें संयंत्र की जो लागत आएगी वो 1,30,000 रुपये की लागत आएगी और 90,000 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है टोटल में। तो हम ये मान के चलें कि जहां तक बात तो करें कि जो है 40,000 रुपये हम किसान का केवल जा रहा है। लेकिन अब यहाँ किसान कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता भैया 40,000 रुपये केवल लगेगा, 40,000 हम आपको दे दें और हमारा स्टॉल जो है लगा दीजिए। ऐसा नहीं है। जो संयंत्र की टोटल लागत है 1,30,000 रुपये वही आएगी, क्योंकि संयंत्र की टोटल लागत 1,30,000 रुपये जमा होगी। आपके यहाँ इंस्टॉलेशन होगा, नेट मीटर लगेगा, उसके बाद में आपको आपकी सब्सिडी अप्लाई कर दी जाएगी। जो गवर्नमेंट के नियम और कानून है उसमें आप वेरीफाई होंगे तो आपकी सब्सिडी आपके अकाउंट में चली जाएगी। इसी तरह हम 3 किलोवाट की बात कर लें तो 3 किलोवाट में 78,000 रुपये नेशनल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है और 30,000 रुपये हमारी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। तो कुल टोटल सब्सिडी हो जाती है इसकी 1,08,000 रुपये और इसकी जो टोटल लागत आ रही है ये 1,80,000 रुपये आ रही है। ये मिनिमम आपको बताया जा रहा है। मिनिमम का मतलब ये हुआ कि सोलर्स के रेट, मैं फिर आपको दोबारा रिवर्स कर दूं कि सोलर के रेट घटते बढ़ते रहते हैं। उस समय जो रहेगा भाई 2-4 हज़ार का अलग फर्क हो सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। उसके बाद में हम 3 किलोवाट तक हमें 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। इसी तरह हमारा 10 किलोवाट तक 1,08,000 रुपये सब्सिडी मिलती है। इसके डिफरेंट रेट हैं जो ऑलरेडी हम फेसबुक पे और जो है वेबसाइट पे, व्हाट्सएप के माध्यम से, पर्चों के माध्यम से, और हमारे भी लोग काम कर रहे हैं जो मार्केट में जाकर के लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोग इसका इंस्टॉलेशन करवाएं। अब बात तो आती है कि चलिए ठीक है, सब्सिडी हो गया और सोलर्स के बारे में जानकारी हो गई, ऑन ग्रिड कैसे काम करता है, ऑफ ग्रिड कैसे काम करता है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे इसमें, उनकी पात्रता क्या है। तो सीधी सीधी बात है कि कोई भी काम करने के लिए, सब्सिडी का काम करने के लिए 3-4 डॉक्यूमेंट हमारे 100% वो लगते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया, बिजली का बिल हो गया, उसके बाद में आपका जो है पैन कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया और पासपोर्ट साइज फोटो, ये लगने हैं। एक बात का ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए जो बिजली के बिल में हमारा नाम है वही आधार में भी होना चाहिए, वही पैन कार्ड में होना चाहिए और बैंक पासबुक में भी वही होना चाहिए, तभी हमको सब्सिडी रिलीज हो पाएगी, तभी हमको सब्सिडी मिल पाएगी। तो अब हो गया हमारा कागज कंप्लीट हो गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन कहाँ करें, तो रजिस्ट्रेशन हम किसी सीएससी पे जाके करवा सकते हैं, नहीं तो चाणक्यपुरी वार्ड नंबर 11 हाउस नंबर 120 चाणक्यपुरी में हमारा ऑफिस है। ऑफिस में आकर के आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और चैनल पे हमारा नंबर शो हो रहा है, हमारा एड्रेस हो रहा है, उस पर आप हमारे लोगों से बात कर सकते हैं, बात करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है। जो लाभार्थी पहले आएगा, रजिस्ट्रेशन कराएगा और उसका जो है पहले इंस्टॉल कराएगा, सब्सिडी आ जाएगी। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो है जैसे अब कुछ लोग हैं उनके पास अभी पैसे नहीं हैं, भाई सबसे बड़ी पैसे की सी समस्या है आज की डेट में। तो पैसे नहीं हैं तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि सरकारी बैंकों को, ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर आ चुका है कि आप जो एलिजिबल हों उनका आप फाइनेंस करें। प्राइवेट फाइनेंस भी जो है लोग कर रहे हैं, तो उससे भी हो जाता है। प्राइवेट फाइनेंस में आप लोगों को पता ही है, जैसे मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं,
उनका क्या कैसे होता है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ आपको कार्यालय से विस्तृत रूप से जानकारी मिल जाएगी। और और भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि कौन कौन सा किस किस कंपनी का जो है हमारे यहाँ स्टॉल होगा, कौन सी कंपनी अच्छी है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि 2-3 कंपनियों का हमारे साथ टाई अप है, जैसे आपका ल्यूमिनस हो गया, जी, वारी हो गया, अडानी हो गया। तो ऐसे ही 3-4 कंपनियों का हमारे साथ टाई अप है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो है सुविधा है कि कस्टमर जो चूज़ करे, अगर कस्टमर को ये लग रहा है नहीं हमें एपीएन का सोलर चाहिए, नहीं हमें माइक्रोमैक्स का सोलर चाहिए, तो हम उसको भी उपलब्ध करा देते हैं। अब वो क्या है कि अगर इन केस हमारा जो सिस्टम क्योंकि जिससे हमने टाई अप किया है, उससे अगर कम पे होगा तो कम का बिल बन जाएगा, अगर ज़्यादा का होगा तो फिर कस्टमर को वहन करना पड़ेगा। धन्यवाद, बस इतनी ही जानकारी। जी, चलिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, पूरे तरीके से उन्होंने बताया कि क्या-क्या पात्रता होती है और साथ में उसमें कितने किलोवाट पे कितनी सब्सिडी, कितना खर्च, कितना राज्य सरकार, केंद्र सरकार की जो सब्सिडी आ रही है, ये भी चीज़ें बताई। और 1-2 सवाल और हम पूछना चाहते हैं सर से कि जैसे इससे सर ये बता दीजिए कि ऑन ग्रिड जो सिस्टम है, अगर विद्युत कनेक्शन धारक है, अगर वो पैसा कमाना चाहता है, मान लीजिए उसकी आवश्यकता 1 किलोवाट, 2 किलोवाट की है, अगर वो 5 से 7 लगवा रहा है, तो कैसे इससे पैसा कमा सकता तेज है? बहादुर जी, ये जो है क्या कर यूपी नेडा एक अपने यहाँ एक संस्था है, यूपी नेडा गवर्नमेंट की संस्था है। जी, जी। इस पे आप 100 किलोवाट तक का जो है पावर प्लांट लगा सकते हैं जी, जी। और गवर्नमेंट को बिजली सप्लाई करके पैसा कमा सकते हैं। जी, जी, जी। अगर इन केस मान लीजिए आपके इस सिस्टम पे मान लीजिए आपने 100 किलोवाट ही कंज्यूम किया, जी, हो जी। सकता है आप यहाँ ना रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो जी, और जी। आपने यहाँ जो है अपने सोलर सिस्टम को लगवा लिया है। जी, जी। आपका कंजम्पशन आपका जो है जो बिजली बनाने की क्षमता है वो 500 यूनिट की है। जी, जी। आपका 500 यूनिट हर महीने कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है। जी, जी। वो साल के लास्ट में आपका जो भी रेट डिसाइड होगा जी, जी। उसका जो है डिस्काम का, जी, जी। वो अपना कंप्लीट करके गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसा डाल देगी। जी, जी, जी। तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी है कि अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं, अगर आपके पास स्थान है, जगह पर्याप्त है, तो आप अपनी आवश्यकता से अधिक अगर आप लगवा रहे हैं सोलर पैनल, अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा किलोवाट की बिजली जो है आपसे बच रही है, तो आप बेच भी सकते हैं, उससे पैसा बड़े पैमाने पे जो है कमाया भी जा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें पर ये बता दीजिए कि जो सोलर पैनल है, उसकी गारंटी लगभग कितने हाँ दिन सर, तक ले कंपनी देती ये है? चीज़ तो मैं भी भूल गया, इसके लिए जी। दर्शकों को सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जी, जी। मैं बताने में चूँकि भूल गया, इसके लिए भाई अब गलती हो गई। सोलर की अलग-अलग गारंटी वारंटी है, जी, जी, जी। हर सोलर की, जैसे अडानी की है जी, और वारी की है, जी, एपीएन सोलर की है, जी, यूटीएल सोलर की है, जी, जी। किसी की 20 साल है, किसी की 25 साल गारंटी है, सोलर जी, पैनल की वारंटी है। जी, जी। और इन्वर्टर की किसी की 2 साल है, किसी की 5 साल है। सो ऑलरेडी क्या है कि उत्तम एंटरप्राइजेस हमारी एक फर्म है, वो जो है यूपी नेडा में वेंडर है। जी, जी। तो क्या होगा कि 5 साल हमारा आपका एक एग्रीमेंट होगा। जी, जी, तो उस एग्रीमेंट के दौरान हम सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कराएँगे, वो रिटर्न में आपको देंगे जी, कि जी, इतने साल की ये गारंटी है, ये वारंटी है, जी, जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, जी, जी। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तेज बहादुर बीच में दोस्तों। अगर कोई दिक्कत आती है इन्वर्टर में या सोलर हाँ, हाँ, पैनल में कुछ तो भी चेंज हो जाएगा उसमें। वो जो है आप संपर्क करेंगे, जो जी, क्योंकि जी। हर कंपनियों का कार्ड होता है, जी, जी। टोल फ्री नंबर पे उनसे बात कॉल लॉक कीजिए, वहाँ के इंजीनियर आकर के आपका सॉल्यूशन करेंगे, नो डाउट। जी, 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 जी। चलिए सर ने बहुत अच्छी जानकारी बताई पूरी तरीके से कि कितनी उसकी क्या कॉस्ट है और उसकी गारंटी वगैरह सब कुछ है। तो अगर जो भी हमारे विद्युत कनेक्शन धारक हैं, जो भी किसान हैं या कोई भी है अगर घर पे कनेक्शन है, तो अपने घर पर जो है सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। और अमेठी हरित फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसका जो ऑफ़िस है वहाँ पे भी चाणकपुरी में आप संपर्क कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा पहले आएँ, पहले पाओ के तहत जो है यह योजना चल रही है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है जागरूक हों और इसके प्रति जो है बहुत सारे जो भी विद्युत धारक कनेक्शन हैं वो जो है लाभ ले सकते हैं। तो उनके लिए यह जो है बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। सर तो एक चीज़ और आपको हम बता दें कि अभी जी, हमारे यहाँ एक ऑफर चल रहा है, जी, जी। क्योंकि जो लोग जो है 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवाएँगे, उनको कुछ न कुछ जो है गारंटेड स्कीम जो है मिलेगी। जी, वो जी, हम जी। लकी ड्रा कराएँगे जो है 10 जुलाई को। जी, 10 जी। जुलाई को लकी ड्रा होगा, उसमें जो आएँगे उनको उपहार मिलेगा। जी, जी, जी। और एक और जानकारी आपको हम बताएँ जैसे सर ने बताया कि अगर अभी कोई भी जैसे विद्युत धारक कनेक्शन है अगर वो विज़िट करना चाहता है या देखना चाहता है,
तो यहाँ पे जो तो है एक आपको मैं बता दूं कि अमेठी में अगर अमेठी के लोग हैं, जी, जी, जी। क्योंकि सुल्तानपुर में भी लगा हुआ है, रायबरेली में भी लगा हुआ है, जी, जी, जी। हर जगह हमारा काम चल रहा है, लखनऊ जी, में भी लगा हुआ है। जी, जी। अगर प्रयागराज में है, प्रतापगढ़ में है, तो जी, जो जी। लोग जो है अमेठी से हों, अमेठी में पट्टू अग्रवाल एक जो है सेठ जी हैं, जी, जी। अनीस अग्रवाल उनका नाम है। सब्जी मंडी पुरानी में। सब्जी मंडी में जी, उनके जी। यहाँ स्टॉल हुआ है। जी, जा जी। करके आप विजिट कर सकते हैं, जी, लगभग 1 जी। साल हो गया, उसका अनुभव आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जी, जी। पहले पूरी तरह से आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है, कितनी उसकी क्षमता है और क्या-क्या उससे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वो चल रहे हैं, कैसे काम कर रहा है, कितनी सुविधा है, ये सब चीज़ें आप विज़िट कर लें। उसके बाद ही आप निर्णय लें कि उसमें आपको क्या करना है और कितनी आपकी लागत आएगी, खर्च आएगी, तभी आप लगवा सकते हैं। तो आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों का बहुत-बहुत